एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। वो हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती। एक अपने बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ आई तो उसका बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब पड़ोसन ने कहा, आज वैशाख की बड़ी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ तो चौथ का व्रत नहीं करती, उसे देसी घी के लड्डू खाने की आदत हो गई है। तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने के लिए एक लड्डू देती है। वह लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ तू घी के लड्डू खाती रहती है और मुझे बस एक लड्डू देती है, इसलिए अब से तुम्हें चौथ का व्रत करना छोड़ना होगा। तब माँ बोली, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी खुशी शांति के लिए करती हूँ, मैं ये व्रत करना नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम ये व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं कमाने के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा यदि तुम मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहते हो तो यह चौथ माता के आंखें अपने साथ ले जाओ। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद करके इन्हें उन पर ढाल देना, संकट दूर हो जाएंगे। उन आंखों को लेकर वह लड़का विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने एक आखा चौथ माता का नाम लेकर उसे नदी में डाल दिया और कहा, चौथ माता यदि मेरी माँ सच्ची है और वो मेरे लिए व्रत करती है तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। लड़के के ऐसे कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। आगे चला तो रास्ते में भयानक जंगल में एक शेर मिला, जो उसे खाने के लिए उस पर झपटा। उसने एक आखा चौथ माता को याद कर उसे शेर की ओर फेंक दिया। शेर भी पीछे हो गया। आगे चलकर एक नगर में पहुंच। उस नगर में राजा के यहाँ मिट्टी के बर्तन में रोज एक अलावा पकता था। वह अलावा तब पककर तैयार होता था जब एक आदमी की बलि उसमें दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने देखा कि नगर में एक बुढ़िया माई अपने घर के बाहर बैठी आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के के पूछने पर वह बुढ़िया माई बोली, बेटा आज मेरे इकलौते बेटे के अलावा में जलने की बारी है। यह सुनकर वो बोला, बुढ़िया माई तुम मुझे जल्दी से खाना खिला दो, तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना। राजा का बुलावा आने पर हाथ में माता की आंखें और एक जल का लोटा लेकर अलावा में बैठ गया। दूसरे दिन अलावा पककर तैयार हो गया। जब अलावा से बर्तन निकाला तो बर्तन से आवाज आई, धीरे धीरे करो भाई, अंदर मैं बैठा हूँ। बुढ़िया माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा को जब यह खबर मिली तो राजा सवे यह देखने के लिए वहां पर आया। लड़के की आवाज सुनकर बोले, अंदर कौन है, कोई भूत या प्रेत या कोई देवता? तभी वो लड़का बाहर आ गया। बुढ़िया माई और राजा के पूछने पर उसने कहा, यह चमत्कार चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। यह सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन महिलाएं बेटे की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करे। हो सके तो 12 महीने की चौथ का व्रत करे, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत अवश्य करे, और वो भी नहीं हो सकता तो 2 अवश्य ही करे। वैसे इस कथा को कहते सुनते और हुकारा भरते सब पर कृपया करना। जय चौथ माता।